नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित 300 से अधिक ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी आदि की परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ था? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे संविधान सभा के? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा था? तो इसे लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसे भी प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की अंतिम सत्र कब हुआ? तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में कितना समय लिया था? तो इसमें समय लिया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। संविधान सभा को हस्ताक्षर करने वालों की संख्या कितनी थी? तो ये संख्या थी 284। संविधान की मूल प्रति किस लिपि में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हिंदी और अंग्रेजी में। संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है, तो ये कौन सा संविधान है? तो ये है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान, इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो ये थे 395। मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या थी 8 और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, उसी प्रकार अनुच्छेद वर्तमान में कितने हैं? लगभग 444 से अधिक वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या है। आगे देखिए, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो मैंने अभी बताया था कितनी है? 12। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए? तो इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में क्या नहीं है? संज्ञेय शब्द का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो ये है संघात्मक और एकात्मक। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो सही आंसर क्या है? ये है NH पलखीवाला। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? तो ये किसने कहा था? KM मुंशी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की संघ सूची में कितनी विषय वस्तुएं हैं? तो पहले कितनी थी? 97 और वर्तमान में कितनी है? 100। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो पहले कितनी थी? 66, वर्तमान में कितनी है? 61। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? पहले समवर्ती सूचियों की संख्या कितनी थी? 47, वर्तमान में कितनी हो गई? 52। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचक मंडल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो इसे निर्धारित करती है भारतीय संसद। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए 1996 में। संसद की संरचना क्या है? तो संसद किससे मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ये है 552। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा के प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं कौन है? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं संसद के दोनों सदन। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल न्यायाधीश हो सकते हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 34। और पहले कितने हुआ करते थे? 31। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का महाभियोग कौन चला सकता है? तो इसे चला सकती है संसद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है राज्यसभा से। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो ये है 356 में। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? तो अधिकतम सीमा है इसकी 3 वर्ष की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था पंजाब में 1951 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये है 352 में। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये है 360 में।
अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो अभी तक आपातकाल कभी भी नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 3 बार। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आपातकाल कब कब लगाया गया था? तो देखिए, पहला आपातकाल लगाया गया था 1962 में भारत चीन के युद्ध में। दूसरी बार आपातकाल कब लगाया गया? तो ये लगाया गया था 1971 में पाकिस्तान के युद्ध में। तीसरी बार आपातकाल कब लगाया गया? 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। राष्ट्रपति शासन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है संविधान की धारा 356। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो ये है विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक और वित्तीय। संसद का बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो इसे पेश करते हैं वित्त मंत्री के द्वारा। भारत में बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसे प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी को। इसे प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को। बजट में कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं राजस्व बजट और पूंजी बजट। अनुदान की मांग किस सदन में प्रस्तुत होती है? तो ये प्रस्तुत होती है लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक की अंतिम स्वीकृति किसके पास होती है? तो अंतिम स्वीकृति होती है राष्ट्रपति के पास। संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है धन विधेयक से। भारत का संविधान किस देश से लंबाई में सबसे बड़ा है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान में नागरिकता किस भाग से ली गई है? तो इसे लिया गया है भाग 2 से। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ये है भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो ये है भाग 4 का ए में। नागरिकता संबंधित अनुच्छेद कौन से में है? तो ये है 5 से 11। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ये है 11। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कब हुई? तो ये हुई थी 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो आंसर है न्यायमूर्ति खन्ना। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है 14 से 18 अनुच्छेद में। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है 19 से 22 में। अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 25 से 28 में। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 32 में। आगे देखिए, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान का मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक कौन है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उच्च न्यायालय की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक कार्यकाल कितनी आयु का होता है? तो 65 वर्ष का होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उच्च न्यायालय का मुख्यालय संबंधित राज्य में होता है। आगे क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन क्या है? भारत में विधायिका कितने प्रकार की है? तो ये है द्विसदनीय केंद्र स्तर पर। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं 12। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को किसके द्वारा नामांकित किया जाता था? तो ये किया जाता राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि अब इनको हटा दिया गया है। भारत की संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 मई 1952 को। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो ये है नहीं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है न्यायपालिका के अंतर्गत। भारत में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये है संसद के पास। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने हैं? तो इनकी संख्या है 389। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम संख्या कितनी थी? तो ये थी 299। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे 60। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 370, जो कि इसे अब निरस्त कर दिया गया है। आगे देखिए, संविधान सभा का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है 392। राज्य सूची से संवर्धित सूची में विषय को स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है संसद के पास। नीति निर्देशक तत्व किस तत्व के संविधान से लिए गए हैं? तो आंसर है आयरलैंड। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इन्हें लिया गया है अमेरिका से। संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है कनाडा से। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसे लिया गया है ब्रिटेन से। स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसे लिया गया है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसे लिया गया है जर्मनी से। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसे लिया गया है अमेरिका से। लोक सेवा आयोग का विचार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। उपराष्ट्रपति पद का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसे लिया गया है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इन्हें लिया गया है सोवियत संघ रूस। न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसे लिया गया है अमेरिका से। भारत के संविधान में संघ शब्द का उपयोग कहाँ हुआ है? तो ये उपयोग हुआ है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो इसे लिखा गया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। संविधान का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये अनुवाद किया गया था
पंडित प्रेम बिहारी नारायण राय सायदा के द्वारा हस्तलिखित। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो ये संशोधन हुआ है केवल एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो ये है जनता द्वारा शासित राज्य। प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना। संविधान का किस भाग को भारतीय लोकतंत्र का आधार कहा जाता है? तो यह है भाग 3। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 124 में। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 214 में। संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार की आपात स्थिति है? तो ये है 3 प्रकार की। भारत के चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये है 324 में। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और कितने आयुक्त हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जितना राष्ट्रपति चाहे। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये है 280 में। आगे देखिए, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ये हर 5 वर्ष में होता है। तो फ्रेंड्स, आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो का लेवल आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। निर्वाचन आयुक्त को स्वतंत्र बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये है संसद के पास। वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू कौन करता है? तो इसे लागू करता है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। और फ्रेंड्स, आपको बताना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन, सीएजी की सेवानिवृत्ति कितनी है? तो ये है 65 वर्ष की। सीएजी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। भारत में पंचायत व्यवस्था किस अनुच्छेद के किस अनुच्छेद तक है? तो ये है 243 से 243 ओ तक। पंचायती व्यवस्था किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो ये है 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इसे जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। पंचायती राज की अवधारणा सबसे पहले किस राज्य ने लागू की थी? तो इसे लागू किया था राजस्थान ने। कब किया था? 1959 में। पंचायत राज की पहली शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर से। पंचायती राज को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसे रखा गया है 11वीं अनुसूची में। नगर पालिका को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसे रखा गया है 12वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें विषयों की संख्या है 29। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें है 18 विषय। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो ये इसका संबंध था जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य के दर्जे से, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया है। ठीक है, और देखिए
अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया है? तो इसे हटाया गया है 5 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर कितने हिस्सों में बटा? तो ये बटा 2 हिस्सों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति की इच्छा पर। अटॉर्नी जनरल को संसद का सदस्य बनाया जा सकता है या नहीं? तो आंसर होगा नहीं। भारत का प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन था? ये था MC सेठारवत। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो ये होता है भारत सरकार द्वारा नियुक्त। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये है 315 में। UPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। UPSC सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, UPSC की रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? तो ये प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग SPSC का गठन कौन करता है? तो इसका गठन करता है राज्य का राज्यपाल। SPSC की रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? तो ये प्रस्तुत की जाती है राज्यपाल को। भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे रिपोर्ट भेजता है? तो ये रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति CAG की रिपोर्ट किसके आगे रखते हैं? तो ये रखते हैं संसद के। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू लगने पर मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत निलंबित हो जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 358 से 359 अनुच्छेद। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? तो पहले थी ये 7। मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 6। संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 44 में। संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है 21 का A में। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। शिक्षा का अधिकार किस कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य है? तो ये है कक्षा 6 से 14 तक, ये है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों तक। ठीक है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं। मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थीं? तो भाषाओं की संख्या थी 14 पहले। सबसे अंतिम जोड़ी गई भाषा कौन सी है? तो ये है संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। ठीक है,
संविधान की प्रस्तावना को संबंधित नहीं किया जा सकता है या किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा हाँ। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में 300 से अधिक क्वेश्चन हैं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैव वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया? तो इनका नाम था क्या? ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 123 में। अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो अधिकतम 6 माह तक। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस स्तर पर होती है? तो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर होती है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो ये है अनुच्छेद 213। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 72 में। राज्यपाल की क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये है 161 में। राष्ट्रपति किस प्रकार की क्षमादान दे सकता है? तो ये है माफ़ी, दंड स्थगन, दंड परिवर्तन, दंड परिहार। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की पद्धति से होता है? तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल हस्तांतरणीय विधि के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ये चुनाव करता है चुनाव आयोग। राष्ट्रपति पद पर रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है? तो इसे संभालता है भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो कार्यभार कौन संभालता है? तो इसे संभालते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर नया चुनाव कितने समय में होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति अब तक कितनी बार हुई है? तो ये केवल एक बार हुई है 1969 में। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे वी.वी. गिरी। भारत का उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पद में कौन बने थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बाद में किस पद पर बने थे? राष्ट्रपति। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में है? तो ये है राज्यसभा में। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये है अनुच्छेद 74 और 75 में। प्रधानमंत्री का पद किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस सदन के प्रति होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 75 के 3 में। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? तो ये 75 के 2 में। कैबिनेट मंत्रियों का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो इसे निर्धारित करती है संसद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। भारत में मंत्रिपरिषद 2 भागों में बटी है, तो ये कौन कौन सी है? ये है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। संसद का संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद में है? तो ये है 108 में। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो। धन विधेयक पर संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है या नहीं? तो आंसर होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कौन लाता है? तो इसे लाता है लोकसभा। राज्यसभा में उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कौन लाता है? तो इसे लाता है राज्यसभा। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एम अनंत संयम आयंकर। लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? तो यह है 93 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? तो यह है 89। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कौन संचालित करता है? तो इसे संचालित करता है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। लोकसभा का कार्यकाल कब तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जाता है आपातकाल में 1 वर्ष तक। राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है, सही है या गलत है? तो ये सही है। आगे देखिए, संसद के सदस्य का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को। संसद सदस्यता की अयोग्यता किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 102 में। राज्य विधानसभा सदस्यता की अध्यक्षता, राज्य विधानसभा सदस्य की अयोग्यता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 191 में। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा आया? तो ये आया था 52वें संशोधन 1985 में, 1985 में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो ये है अनुसूची 10 में। दल बदल विरोधी कानून में संशोधन कब किया गया था? तो ये संशोधन किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 में। भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 87 में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य विधानमंडल कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है एक सदनीय और द्विसदनीय। भारत में सबसे पहले द्विसदनीय विधानमंडल किस राज्य में बना? तो ये बना था बिहार 1937 में। वर्तमान में कितने सदस्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये है 6 में। भारत में सबसे बड़ा राज्य विधानसभा किसकी है? तो ये है उत्तर प्रदेश की। सबसे छोटी राज्य विधानसभा किसकी है? तो ये है सिक्किम की। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है संसद। राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करता है? तो ये करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है? तो ये करता है कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अपराध से संबंधित है? तो ये है राज्य कानून के तहत अपराध। राज्यपाल राज्य में किसका प्रमुख होता है? तो ये प्रमुख होता है कार्यपालिका का। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 153 में। एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या नहीं? तो आंसर होगा यस। ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति को किस प्रकार की रिपोर्ट भेजता है? तो आंसर होगा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा राज्यपाल। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो ये होता है मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 164 में। राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो ये होता है राज्य विधानसभा के प्रति। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर होगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर होगा 25 वर्ष। राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 169 में। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की संख्या का 1/3। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर होगा 40। विधान परिषद के सदस्यों कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो आंसर होगा 6 वर्ष। विधान परिषद के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो आंसर होगा 1/3। विधान परिषद को क्या कभी भंग किया जा सकता है? तो आंसर होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपातकाल में 1 वर्ष तक। राज्य विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60। राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये है 500। सिक्किम विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने हैं? तो ये है 32। राज्य विधानसभा का पहला सत्र कौन बुलाता है? तो आंसर होगा राज्यपाल। विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कौन लाता है? तो ये लाता है विधानसभा। उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 214 में। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ था कलकत्ता में 1862 में। उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होता है? तो ये है राज्य की राजधानी। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किस अनुच्छेद तक पद पर रह सकता है? तो आंसर होगा 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में किससे परामर्श लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं? तो मूल, अपीलीय और पर्यवेक्षणीय अधिकार प्राप्त हैं। किस राज्य में उच्च न्यायालय का अतिरिक्त बेंच स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? न्याय के पुनर्विलोकन का उद्देश्य क्या है? संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अंतिम प्रश्न क्या है? उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति खन्ना। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके लिए 300 क्वेश्चन जो आपके संपूर्ण भारतीय संविधान को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का होमवर्क रहेगा आपके लिए कि अनुच्छेद 14 का संबंध किस विषय से है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।